प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सभी को धन्यवाद। प्रभु आप सब पर अनुग्रह कर कर आशीषित रूप से आपको प्रभु हमेशा चलाते रहे। अभी तक प्रभु ने अपनी महान कृपा अनुग्रह से हम सबको संभाला, सुरक्षित रखा, जीवितों के संख्या में रखा। इतने भयंकर दिनों में जो चारों ओर बहुत भयंकर युद्ध हो रहा है, अपने देश में होने दो या फिर बाहर के देशों में होने दो, बहुत ज़्यादा युद्ध हो रहा है। भयंकर दिनों में, आपत्ति दिनों में हम लोग जी रहे, बुरे दिनों में। बाइबल कहता है कि बुरे दिनों में जी रहे। तो इन बुरे दिनों में परमेश्वर हम सबको सुरक्षित रखकर, जीवितों के संख्या में रखकर हमें प्रभु चला रहा है। हमारे सारे ज़रूरतों को प्रभु पूरा कर रहा है, हमें आशीषित रूप से चला रहा है। इसलिए प्रभु को लाखों लाखों धन्यवाद हो। देखो, आज का दिन प्रभु ने मुझको प्रेरणा दिया कि एक छोटा सा संदेश बोलने के लिए। क्या है बोलो तो, कुछ दिनों से हम लोग समाचार सुनते आ रहे हैं कि इज़राइल देश का और ईरान देश के बीच में बहुत बड़ा युद्ध हो रहा है बोलकर, भयंकर रीति से युद्ध हो रहा है। और देखते हैं कि ईरान को रशिया सपोर्ट कर रहा है और बाद में चाइना भी ईरान के सपोर्ट में आएगा बोलकर, इस तरह से हम लोग न्यूज़ में देख रहे। और हम लोग देखते हैं कि यहूदियों को अमेरिका देश सपोर्ट कर रहा है और कुछ देश इनके सपोर्ट में आएंगे बोलकर। तो ऐसा चलते रहेगा तो तीसरा विश्व युद्ध होगा। जब तीसरा विश्व युद्ध होगा तो बहुत भयंकर तबाही पूरा दुनिया में होगा। देखो, जब पहला विश्व युद्ध हुआ था 1914 से लेकर 1918 साल तक, जब ये पहला विश्व युद्ध हुआ था तो उस समय में लगभग 1 करोड़ लोग मारे गए थे, लगभग 11 करोड़ लोग घायल हुए थे, वो लोग विकलांग हो गए थे और बहुत सारा संपत्ति बर्बाद हो गया था। लगभग 50 लाख करोड़ डॉलर्स बर्बाद हो गया था बोलकर हमको न्यूज़ कहता है, सर्वे कहता है। और हम लोग देखते हैं जब दूसरा विश्व युद्ध हुआ था 1939वां साल से लेकर 1945वां साल तक ये दूसरा विश्व युद्ध हुआ था। इस समय में तो लगभग 5 करोड़ लोग मारे गए थे। अमेरिका वालों ने जापान देश में हिरोशिमा और नागासाकी, ये 2 सिटीज़ में एटॉमिक बॉम्ब को डाले थे। तो तभी वो सिटीज़, वो देश पूरी तरह से तबाह हो गया था। लोग कहते हैं कि लगभग जापान देश में 1000 साल तक घास भी नहीं उगेगा बोलकर कहते। तो दूसरा विश्व युद्ध में करोड़ों लोग बहुत घायल होकर, बहुत उनका संपत्ति बर्बाद होना, उनका हेल्थ बर्बाद होना, विकलांग हुए थे और लगभग 5 करोड़ से ज़्यादा लोग मर गए थे बोलकर सर्वे कहता है। पर यह तीसरा विश्व युद्ध में पूरा दुनिया तबाह हो जाएगा, क्योंकि उन दिनों में एटॉमिक बॉम्ब्स को वो लोग इस्तेमाल करते थे। वो हथियारों के द्वारा, वो बॉम्ब्स के द्वारा इतना तबाही हुआ था। तो अभी हर देश के पास न्यूक्लियर बॉम्ब है, हाइड्रोजन बॉम्ब है और बहुत सारा वेपन से, मिसाइल से, जो इतना पावरफुल है कि ये पूरा दुनिया को 10 बार तबाह कर सकते। उतना पावरफुल वेपन्स अभी सब देशों के पास है। तो इसलिए वो तबाही हम लोग है ना, हम लोग कल्पना भी नहीं कर सकते, हम लोग इमेजिन भी नहीं कर सकते, उतना भयंकर तबाही होने वाला है। तो बाइबल में ये सब बातों के बारे में, ये सब चीज़ों के बारे में यीशु मसीह ने पहले ही 2000 साल पहले ही प्रभु ने बोला, भविष्यवाणी किया कि ये सब कुछ होगा। तो प्रभु जैसे कि मत्ती 24वां अध्याय में कहा था, चेले यीशु मसीह के पास जाकर पूछते हैं कि युग के अंत के पहले क्या चिन्ह होगा, हमें बता बोलकर। तब यीशु मसीह कहता है कि जगह जगह में भूकंप होगा, जगह जगह में अकाल होगा, जगह जगह में महामारियाँ आएगा और देश के ऊपर देश, जाति के ऊपर जाति लड़ेंगे, युद्ध करेंगे। युद्धों का समाचार तुम्हें सुनाई देगा और अपराध बहुत ज़्यादा बढ़ेगा। बरमाने वाले लोग, बहुत सारे लोग आएंगे, झूठे भविष्यवक्ता लोग आएंगे, झूठे मसीह लोग आएंगे, बहुत सारे लोगों को बरमाते रहेंगे। तो अपराध बहुत ज़्यादा बढ़ेगा। माँ को बेटी के ऊपर प्यार नहीं रहेगा, बेटी को माँ के ऊपर प्यार नहीं रहेगा बोलकर प्रभु मत्ती 24वां अध्याय में कहता है। पहला पतरस 4 अध्याय 7वां वचन में पतरस कहता है कि सब बातों का अंत तुरंत होने वाला। ये 2000 साल पहले पतरस कहता है कि सब बातों का अंत तुरंत होने वाला है।
तो 2000 साल पहले ही तुरंत होने वाला है बोलकर पतरस बोला, तो अभी के दिनों में हम लोग देखेंगे तो फिर वो अंत का समय कितना नज़दीक आया है, कितना नज़दीक आया हम लोग जजमेंट करेंगे तो समझो 12 बजे पूरा दुनिया का अंत हो जाएगा। तो 12 बजने के लिए 1 सेकंड पहले जो बचता है ना, उतना ही समय है बोलकर हम लोग समझना चाहिए। हम लोग अंतिम समय में, अंतिम घड़ियों में हम लोग है बोलकर हम लोग समझना चाहिए। तो ये सब समाचार अपने को सुनाई दे रहा है, इज़राइल देश का और ईरान देश के बीच में युद्ध हो रहा है। उतना ही नहीं, हमारे भारत देश में भी देखो परिस्थिति ठीक नहीं है, माहौल ठीक नहीं है। हम लोग देखते हैं कि बहुत सारा लोग क्रिश्चियंस लोगों को मार रहे हैं, जेल में डाल रहे, उनको उनका हत्या कर रहे। बहुत ज़्यादा अपराध हमारे देश में बढ़ रहा है बोलकर हम लोग देखते हैं। एक पार्टी के लोग दूसरे पार्टी के लोगों से झगड़ा करते, एक दूसरे को मार रहे बोलकर हम लोग देखते हैं। हिंदू मुस्लिम्स का झगड़ा हो रहा है बोलकर हम लोग देखते रहते हैं। और एक स्टेट का लोगों को दूसरे स्टेट के लोग प्यार नहीं करते, प्रेम से, भाईचारा से, प्रीति से नहीं रहते बोलकर हम लोग देख रहे हैं। और हाल ही में देखो बांग्लादेश में वहाँ के लोग ही वहाँ के सरकार पर विद्रोह कर कर वो लोग प्रधानमंत्री के घर में जाकर पूरा लूट लिए। प्रधानमंत्री वो अपना देश छोड़कर भाग गई बोलकर हम लोगों को दिखता है। और हाल ही में देखो केरला में लैंडस्लाइड हो गया था, भूस्खलन हो गया था, जो कितने सारे लोग मारे गए थे। तो हम लोग देखते हैं कि भूकंप हो रहा है, युद्ध हो रहा है, जगह जगह में अकाल है, महामारियाँ है। तो देखो अभी ये तीसरा विश्व युद्ध में केवल बॉम्ब्स को ही यूज़ नहीं करेंगे, ये लोग है ना वायरस को भी यूज़ करेंगे। इसको बायोलॉजिकल वॉर बोलते हैं। जैसे कि कोरोना वायरस को जैसे कि छोड़ दिए थे, तो ये लोग है ना कोई भी देश अगर दुश्मन देश है तो वो देश में ना एक वायरस को छोड़ देंगे और उससे क्या होगा, सब लोग बीमार होकर लोग मरते रहेंगे। बायोलॉजिकल वॉर। और कौन सा हथियार यूज़ करते हैं बोलो तो पानी को यूज़ करते बोलता है। अभी पानी से भी युद्ध होगा, ऐसा सुना है। एक बार मैं न्यूज़ में देखा था कि चाइना देश में वो लोग पानी बहुत रिजर्व करके रखे बोलता है, ताकि अगल बगल के देश अगर कोई भी अगर विरोध करते हैं तो उनको बॉम्ब्स के द्वारा ही नहीं, मिसाइल्स के द्वारा ही नहीं, पानी के द्वारा भी उनको हम लोग तबाह कर सकते बोलकर पानी को वहाँ पर छोड़ देंगे। तो देश में बाढ़ आएगा, वो देश बर्बाद हो जाएगा और लोग मारे जाएंगे। पानी को भी यूज़ करते। तो अभी के दिनों में हम लोग देखते हैं कि परिस्थिति ऐसा है, बहुत ज़्यादा भयंकर परिस्थिति दुनिया में हो रहा है। तो सब बातों का अंत तुरंत होने वाला है, जगत का अंत तुरंत होने वाला है बोलकर जैसे कि प्रभु ने कहा था, हम सबको ये जो भी समाचार हम लोग देखते हैं, सुनते हैं, हमको संकेत देता है कि सब बातों का अंत, जगत का अंत तुरंत होने वाला है बोलकर। पर हमारा प्रभु परमेश्वर सबके साथ में अपने लोगों को, अपने चुने हुए लोगों को वो बर्बाद नहीं करता है। प्रभु न्यायी परमेश्वर है। प्रभु अधर्मी और अन्यायी नहीं है। प्रभु न्यायी परमेश्वर है, दयालु और प्रेम रखने वाला परमेश्वर है। जैसे कि हम लोग देखते हैं कि नूह के दिनों में जल प्रलय आकर पूरा पृथ्वी में का सारा जीव जंतुओं को मिटा कर लेकर गया था, पर नूह और नूह का परिवार को प्रभु ने सुरक्षित रखा था। कारण क्या है बोलो तो नूह धर्मी था। तो प्रभु अधर्मियों के साथ में धर्मियों को, अपने चुने हुओं को, पवित्र लोगों को प्रभु बर्बाद नहीं करता, उनको नाश नहीं करता है। तो प्रभु अपने चुने हुओं को दुनिया के साथ में नाश नहीं करना चाहता है। प्रभु अपने चुने हुओं को, पवित्र लोगों को, धर्मी लोगों को उनको प्रतिफल देना चाहता है। प्रभु उनको बचाकर स्वर्ग में लेना चाहता है। प्रभु उनका उद्धार करना चाहता है। तो वो लोग ये सब बातों से बचने के लिए, ये महाक्लेश, महासंकट से, महा उपद्रव से, ये तबाही से, ये नाश होने के इस परिस्थिति से बचने के लिए परमेश्वर ने वचन में कहा है कि लूका रचित सुसमाचार 21वां अध्याय 36वां वचन, लूका रचित सुसमाचार 21वां अध्याय 36वां वचन,
इसलिए जागते रहो और हर समय प्रार्थना करते रहो कि तुम इन सब आने वाली घटनाओं से बचने और मनुष्य के पुत्र के सामने खड़े होने के योग्य बनो। यहाँ पर देखो लिखा गया है कि आने वाली घटनाओं से बचने के लिए और मनुष्य के पुत्र के सामने खड़े होने के योग्य बनने के लिए तुम्हें क्या करना है? जागते रहना है और हर समय प्रार्थना करते रहना है बोलकर इस तरह से प्रभु ने कहा है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो इन सब घटनाओं से बचने के लिए और मनुष्य के पुत्र के सामने खड़े होने के लिए यानी उनके आगमन में उठाए जाने के लिए और स्वर्ग राज्य में प्रवेश होने के लिए योग्य बनने के लिए परमेश्वर क्या कहता है बोलो तो तुम जागते रहो और हर समय प्रार्थना करते रहो। जागते रहो यानी जागने वालों को सब कुछ है ना पता चलते रहता है कि क्या हो रहा है क्या नहीं, कौन आ रहा है कौन जा रहा है, ये दुनिया में क्या हो रहा है बोलकर सब उनको मालूम रहता है। अभी देखो कोई भी घर का रखवाला अगर वो जागते रहेगा तो चोर आकर वो घर में का जो कुछ भी अनमोल चीज़ है, गहने हैं, दागिना है, वो चोरी कर कर नहीं जाएगा। यदि रखवाला अगर सोएगा तो क्या करेगा बोलो तो वो आकर जब वो सोते रहेगा तो चोर आकर घर में का सारा दागिना को, गहने को, सारे अनमोल वस्तुओं को वो चोरी कर कर लेकर जाएगा। उसी तरह से जो व्यक्ति जागते रहेगा तो शैतान जो चोर है वो आकर उसमें जो अनमोल चीज़ है, जो विश्वास, पवित्रता, प्रार्थना का जीवन, परमेश्वर के और प्रेम, भक्ति, ये जो अनमोल चीज़ है इसको शत्रु चोर चुरा कर नहीं लेकर जा सकता है। इसलिए जागते रहना है। यदि कोई भी आत्मिक रीति से सोते रहेंगे, आत्मिक नींद में रहेंगे तो चोर आकर क्या करेगा बोलो तो ये भक्ति को, विश्वास को चुरा कर लेकर जाएगा और उनमें अपवित्रता आ जाएगा। परमेश्वर ने जो विश्वास दिया है, जो पवित्रता दिया है वो खोएगा। और हम लोग देखते हैं कि दूसरी बात, हर समय प्रार्थना करते रहो बोलकर प्रार्थना करते रहेंगे तो हम लोग ये सारे घटनाओं से हम लोग बच निकलेंगे। प्रार्थना हर समय करते रहना है बोलकर प्रभु क्यों कहा है? एक तो प्रार्थना करने के लिए हमको परमेश्वर के पास जाना पड़ता है। तो प्रार्थना के लिए परमेश्वर के पास जाएंगे तो परमेश्वर का और हमारा बीच में एक कनेक्शन हमेशा बने रहेगा, एक फेलोशिप, एक रिश्ता, एक संगति हमेशा बने रहेगा। और दूसरी बात, हम लोग जो कुछ भी मांगेंगे प्रभु वो सब कुछ हमें देगा। हर समस्या से प्रभु हमें छुटकारा देगा, सारे ज़रूरतों को पूरा करेगा, प्रभु अद्भुत कामों को करेगा, प्रभु हमको चंगाई देगा। वो प्रार्थना का जवाब हम लोग पाने के बाद हम क्या करेंगे? प्रभु की महिमा करेंगे, प्रभु की बड़ाई करेंगे। नहीं तो क्या होगा, हम लोग बिना प्रार्थना किए प्रभु हमारे जीवन में कुछ भी करेगा तो हम लोग क्या करेंगे? मेरे मेहनत के वजह से, मेरे प्रयास, मेरा बुद्धि, मेरा ताकत के वजह से मैंने ये पाया है, मैंने हासिल किया है बोलकर हम अपनी बड़ाई करेंगे। नहीं तो किसी ने तो मदद किया, वो व्यक्ति का बड़ाई करेंगे, वो एमएलए ने या फिर वो कॉरपोरेटर ने या फिर वो पैसे वाले ने, धनवान व्यक्ति ने मेरा मदद किया बोलकर वो बड़ाई उनको मिलेगा, हम लोग उनका बड़ाई करेंगे। पर यदि प्रार्थना करेंगे तो हमको पता है कि हम लोग परमेश्वर से मांगे हैं तो परमेश्वर ही हमको दिया है बोलकर ये बात हम लोग जानकर प्रभु की बड़ाई करेंगे। और एक हम लोग देखेंगे तो प्रार्थना करते रहेंगे तो प्रभु है ना हमसे बात करता है। जिस मार्ग में हमको चलना है उस मार्ग में प्रभु हमको चलाता है। प्रभु अपना सारा उद्देश्य को, अपना सारा इच्छाओं को हमको बताता है और अपनी इच्छा के मार्ग में प्रभु हमको चलाता है। और उनके राज्य में प्रवेश होने के लिए योग्यता चाहिए हमको। वो योग्यता को पवित्र आत्मा परमेश्वर हमारे हृदय में, हमारे जीवन में उत्पन्न करता है और इस तरह से हम लोग प्रभु के राज्य में प्रवेश हो सकते हैं। इसलिए प्रार्थना करना बहुत ज़रूरी है, बहुत इम्पोर्टेंट है। हर समय प्रार्थना करते रहो बोलकर प्रभु ने कहा है, ताकि इन सब घटनाओं से, इन सब आपत्ति से, इन सब क्लेशों से, संकट से
तुम्हें बच निकलना है। बच निकलना बोलो तो कैसा होगा बोलो तो प्रभु का आगमन। प्रभु ने कहा है कि दो जन चक्की पीसते रहेंगे तो एक उठा लिया जाएगा और एक छूट जाएगा। दो जन खेत में काम करते रहेंगे, एक उठा लिया जाएगा और एक छूट जाएगा। तो इसी तरह से जो लोग जागते रहते हैं और प्रार्थना करते रहते हैं वो लोग मसीह के आगमन में उठा लिए जाएंगे, बाकी के लोग छूट जाएंगे। तो इसलिए प्रभु का आने का समय बहुत निकट है बोलकर अच्छी तरह से जानना है। ये सारा परिस्थितियों को देखेंगे तो हमको पता चलता है कि प्रभु का आने का समय बहुत निकट है। बोल नहीं सकते प्रभु आज ही आ सकता है, कल आ सकता है, कौन से क्षण में आ सकता है, हम बोल नहीं सकते। हम लोग हमेशा प्रभु के आगमन के लिए हम लोग तैयार रहना चाहिए। प्रभु आएगा बादलों पे, तुरही फूंका जाएगा, जय जयकार के साथ में, ललकार के साथ में प्रभु अपने स्वर्गदूतों के साथ में आएगा। तो हम लोग क्षण भर में रूपांतर हो जाएंगे और प्रभु से जाकर मिलेंगे। युगान युग प्रभु के राज्य में हम लोग रहेंगे। वहाँ पर रोना नहीं होगा, वहाँ पर आंसू बहाना नहीं होगा, वहाँ पर ना ही बीमारियाँ होगा, ना ही वहाँ पर दर्द होगा, ना ही वहाँ पर कुछ अपवित्रता, लड़ाई झगड़े, अशांति वहाँ पर नहीं रहेगा। वहाँ पर सदा का आनंद होगा। वो स्वर्ग राज हम लोग वर्णन नहीं कर सकते, वो वर्णन के अपार है, हमारे समझ में नहीं आएगा। प्रभु वैसा राज्य में हमको ले लेगा। युगान युग हम लोग प्रभु के साथ में रहेंगे। तो इसलिए ये सारे परिस्थितियों को देखकर भय और भक्ति से जो जागते रहो, सावधानी से रहो और हर समय प्रार्थना करते रहो। प्रभु के आगमन में हम लोग उठा लिए जाना चाहिए, प्रभु से हम लोग जाकर मिलना चाहिए। युगान युग हम लोग प्रभु के साथ रहना चाहिए। ये सारा परिस्थितियों को देखकर डरने का ज़रूरत नहीं है। प्रभु, मेरा प्रभु आने का समय निकट है बोलकर हम लोग जानकर प्रभु से मिलने के लिए हम लोग हमेशा तैयार रहना चाहिए। प्रभु आप सबको अनुग्रह कर कर अपनी आगमन के लिए, नित्य जीवन के लिए, अपने राज्य के लिए प्रभु हम सबको तैयार करे। आमेन।